संघ प्रमुख मोहन भागवत की न्यूयॉर्क यात्रा होने जा रही है। खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो कई मुस्लिम संगठन हैं जी और वहां के कुछ और कट्टरपंथी संगठन हैं, इसमें जी खालिस्तानी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। वो भारत में इस चीज को लेकर सवाल उठाता है और खुद अपने देश में जो है वो फ्री स्पीच को नहीं होने दे रहा है। संगठन है ये अमेरिका का एक धार्मिक आयोग है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं। वहाँ के हिंदू जो है वो भड़के हुए हैं। यहाँ जी। तक बात होने लगी थी कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करवा सकते हैं। इन सब के पीछे जो है जिम्मेदार बीजेपी, पीएम मोदी हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत की न्यूयॉर्क यात्रा होने जा रही है। इसको लेकर के न्यूयॉर्क में खास जो है हलचल महसूस की जा रही है। वहां पर जो है दो तरह की चीजें सामने आई, दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पे एक तस्वीर वो है जिसमें उनके आवाभगत के लिए, उनके स्वागत के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दूसरी तस्वीर कुछ ऐसी बयां हो रही है जिसमें उनका पुरजोर तरीके से विरोध कैसे किया जा रहा है उसको लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं। अब इस बीच इस पूरे मामले को तूल दिया है एक ऐसे शख्स के बयान ने जो वहां का मेयर है। यह मेयर कोई ऐसा वैसा मेयर नहीं है, इनका ताल्लुक भारत से है। भारत की सरजमी से ये जो है अपना संबंध रखते हैं। ज़ोहरान ममदानी इनका नाम है और न्यूयॉर्क सिटी के ये मेयर हैं। इनकी तरफ से एक टिप्पणी आई है जिसने सोशल मीडिया से लेकर के हर तरफ जो है इस पर बहस तेज कर दी है कि एक मेयर जिसकी जिम्मेदारी होती है शहर की व्यवस्था को संभालना, ये एश्योर करना कि अगर कोई मेहमान अगर उसके शहर में आ रहा है तो उसकी सुरक्षा चाक चौबंद और पुख्ता होनी चाहिए। मोहन भागवत के आगमन से पहले ज़ोहरान ममदानी की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां आई, जिस तरह से विरोध के सुर उठे, अब ये कहीं ना कहीं इस मामले को तूल दे रहा है, इस पर बहस छिड़ रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेश शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, स्वागत है आपका। जी राम जी, धन्यवाद। जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्यों संघ प्रमुख का वहां पर पहुंचना, अब वो पहुंचने वाले हैं वहां पर, अब उससे पहले जिस तरह का माहौल वहां पर बन रहा है और खुद ज़ोहरान ममदानी उनके मुखालिफत यहां पर करते दिखाई दे रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, ज़ोहरान ममदानी पहली बार ऐसा नहीं है कि जो वो बीजेपी और आरएसएस का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले 2023 में पीएम मोदी की यात्रा अमेरिका में होने वाली थी। तो जिन 3 लोगों ने न्यूयॉर्क में इनके यात्रा का विरोध किया था, उसमें से एक ज़ोहरान ममदानी भी थे। बेसिकली इनको जो है वो बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी से काफ़ी कुछ शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं और अक्सर ये इनके खिलाफ बयान देते रहते हैं। इनका एक ये भी वो है कि इनका कहना है कि भारत में जो है बहुलवादी समाज को कुचला जा रहा है, मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है और इन सब के पीछे जो है जिम्मेदार बीजेपी, पीएम मोदी हैं और उसके वैचारिक संगठन आरएसएस है। तो इस वजह से ममदानी विरोध कर रहे हैं। लेकिन ममदानी जो है वो सिर्फ भारतीयों का विरोध नहीं करते हैं, वो यहूदियों के भी काफी खिलाफ रहते हैं। नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा का उन्होंने कड़ा विरोध किया था और यहाँ जी तक बात होने लगी थी कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करवा सकते हैं। तो ये ज़ोहरान ममदानी का एक वो है, दोहरा चरित्र है। वो एक तरफ इस तरीके की बात करते हैं, हिंदुओं और यहूदियों के खिलाफ बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि एक कई देशों में जो है वो आतंकी संगठन घोषित किया गया है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये इनका एक दोहरा चरित्र है और इसी वजह से वहाँ के हिंदू जो हैं वो भड़के हुए हैं। वहाँ पे अभी एक वहाँ का संगठन है, काफी पुराना संगठन है, जी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन। उसने एक पूरा सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी किया है और लोगों से अपील की है, खासतौर पे हिंदू समुदाय के लोगों से, कि वो अलर्ट रहें और ये जो मोहन भागवत का कार्यक्रम कल होना है वहाँ पे, उसको लेकर, ये मेडिसन स्क्वायर में होना है, उसको लेकर के जो है कोई ऐसा बयान न दे जिससे विवाद हो और सतर्क रहें कि ताकि इस पूरे प्रोग्राम में कोई खलल न डाल सके। बिल्कुल। और यहां पर द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन जो है, इनकी जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें साफ तौर से ये बात हाईलाइट की गई है कि इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ अराजक तत्व जो है वहां पर पहुंच सकते हैं। जो लोग इसमें शामिल होने वाले हैं उनको खास तौर से अलर्ट किया गया है कि अपनी सुरक्षा को लेकर के सचेत रहें। इसके अलावा वहां पर कोई अराजक तत्व अगर आपको मिलते हो तो इसकी तुरंत सूचना आगे दी जाए। और खास तौर से द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की चिंता, शैलेश जी, इस बात को लेकर के भी है कि कहीं जो है मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर के कोई खतरा पैदा ना हो जाए। क्या इस तरह की भी कुछ संभावनाएं हैं?
इसीलिए तो इन्होंने अपने बयान में कहा है कि जोहरान ममदानी अपहोल्ड हिज स्वर्ण ड्यूटी, यानी कि जिस पद के लिए उन्होंने ये शपथ लिया हुआ है उसका वो ख्याल रखें और हर एक नागरिक की सुरक्षा करें जो इस कार्यक्रम में शामिल होगा। साथ ही जो यहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मोहन भागवत भी शामिल हैं, उनकी भी सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ये जोहरान ममदानी का काम है और इसका ये वो अपने पद की जो उन्होंने शपथ ली है उस जिम्मेदारी को वो पूरा करें। और कई ऐसे खबरें आ रही हैं कि वहां पे जो कई मुस्लिम संगठन हैं जी। और वहां के कुछ और कट्टरपंथी संगठन हैं जो मोहन भागवत के कार्यक्रम में बाधा डालने की पूरी कोशिश करने वाले हैं, और हो सकता है कि वहां पे ये आपको विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। इसमें जी। खालिस्तानी तत्व भी शामिल हो सकते हैं। तो कई ऐसे जो भारत विरोधी तत्व हैं या खासतौर पे जो बीजेपी, पीएम मोदी इन सब का विरोध करते हैं अमेरिका में, ऐसे गुट जो है वो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के कार्यक्रम को अच्छे तरीके से होने में बाधा डाल सकते हैं। जी, एक संगठन और है न्यूयॉर्क का ही, इसमें USCIRF इसका नाम है संगठन का। इसकी तरफ से खास से यहाँ पर जो है बात रखी गई है। उसने कहा है कि मोहन भागवत का जो आगमन है वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार यहाँ पर करेगा, और उनके आने की और उनके व्याख्यान की जो है आलोचना यहाँ पर पहले ही की जाने लगी है। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई जिस तरीके से भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के हालात बेहद खराब हैं, अगर मोहन भागवत इधर भी आते हैं, यहाँ भी अगर स्पीच देते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का माहौल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन शैलेश जी मुझे इस बात को लेकर दिखाई दे रहा है कि दो तरफ के संगठन है। एक बोलता है कि भाई मोहन भागवत को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, व्याख्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा कहता है कि भाई उनका आने से उनकी बाधा क्या है। न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है जो खुले दिल से हमेशा से सबका स्वागत करती रही है, सबके विचारों का समावेश करती रही है। अगर मोहन भागवत आकर अपनी बातें यहां पर रखना चाहते हैं, स्पीच देना चाहते हैं, अपने समर्थकों के बीच वो आ रहे हैं, तो भाई इसमें आपत्ति हो ही क्या सकती है। यही यही तो मेन सवाल है जो वहाँ के हिंदू समुदाय के लोग पूछ रहे हैं, और जो फ्री स्पीच के सपोर्टर हैं वो भी इस सवाल को पूछ रहे हैं कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जिसको कहते हैं कि दुनिया की राजधानी है। दुनिया के हर देश से लगभग लोग जाकर के न्यूयॉर्क में बसे हुए हैं, वहाँ काम करते हैं, और अमेरिका खुद भी फ्री स्पीच को काफी प्रमोट करता है। वो भारत में इस चीज को लेकर सवाल उठाता है और खुद अपने देश में जो है वो फ्री स्पीच को नहीं होने दे रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो USCRF संगठन है ये अमेरिका का एक धार्मिक आयोग है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं, और ये संगठन लगातार भारत में मुस्लिमों, ईसाइयों, अल्पसंख्यकों के कथित जो उत्पीड़न और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात है उसको लेकर के भारत पे प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और अब मोहन भागवत के दौरे को लेकर के इसने अमेरिका सरकार से मांग की है कि वो आरएसएस के सदस्यों पे बैन लगाए। तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर जो है वो दिखावापन है, और ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और इसीलिए सोशल मीडिया पे इनकी आलोचना की जा रही है, और खुद अमेरिका के लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। हाल ही में जो अभी अमेरिका की एक चर्चित सिंगर हैं मैरी मिलबैन, उन्होंने भी इसकी आलोचना किया है और कहा है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए जिसमें करीब 5,000 लोग शामिल होने जा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आरएसएस के जो है एक शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम का हिस्सा है, और मोहन भागवत यहाँ अमेरिका के बाद कनाडा और ब्रिटेन भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आरएसएस लोगों से जुड़ना चाहता है, उन तक अपनी बात को रखना चाहता है, और मुझे लगता है कि ये फ्री स्पीच का एक हिस्सा है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यहां पर उनके इंटेंशन, उनकी मोटिव के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। साफ तौर पर जो है USCIRF के साथ साथ जो मेयर हैं जोहरान ममदानी, उनकी तरफ से भी इसका जो है आलोचना की जा रही है, इसका विरोध किया जा रहा है कि उनको वहां पर नहीं आना चाहिए। अब यहां पर शैलेश जी एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्या कोई ऐसी अपडेट भी सामने आई है कि अमेरिकी सरकार की तरफ से कोई खास प्रोटेक्शन का इंतजाम किया जा रहा हो या कोई खास व्यवस्था की जा रही हो इस तरह के खतरों को भांपते हुए कि भाई इस कार्यक्रम में कोई कुछ हो सकता है? क्या ऐसा भी कोई अपडेट है सामने? जी, अमेरिका में ऐसे कोई भी प्रोग्राम होते हैं उनके लिए एक व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। खासतौर पे FBI जो है उन सब सुरक्षा इंतजामों को और खतरों को आकलन करती रहती है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस कार्यक्रम में कोई खतरा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इस कार्यक्रम के स्थल के बाहर नारेबाजी हो सकती है, और इसके पूरे चांसेस हैं। तो ये एक चीज हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि ऐसा कोई बड़ा खतरा या इस टाइप का हो सकता है। और दूसरा ये भी है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें बड़ी संख्या में अमेरिकी शामिल हो रहे हैं।
खासतौर पे जब से अमेरिका में 9/11 की घटना हुई है, वहाँ पे कोई भी बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसमें प्रभावी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है लगातार चर्चाएं और जो बहस छिड़ी है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, इस पूरे मुद्दे को लेकर के, सोशल मीडिया में जो यूजर्स हैं वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश जो खुले दिल से हर तरह के कल्चर को, हर तरह की संस्कृति को खुले दिल से स्वीकार करता रहा है, वापस वहां पर कुछ लोग ऐसे स्थापित हो गए हैं वहां की सत्ताओं में जो फिर से वहां की मेंटेलिटी को, वहां के थॉट प्रोसेस को कंजर्वेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, संकुचित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जोहरान ममदानी जो कि मेयर है न्यूयॉर्क सिटी के, उनकी भी आलोचना इसी वजह से हो रही है, इसी बात को लेकर हो रही है कि आप एक मेयर होते हुए किस तरह से ऐसी बातें कर सकते हैं। तो ये लगातार चर्चा और बहस। एक चीज और जी जोड़ूंगा, ये जो जी जोहरान जी। ममदानी है, ये भारतीय मूल के पहले मेयर हैं। इनकी माँ जो है वो मीरा नायर हैं और जी भारतीय मूल की चर्चित वो फिल्मकार हैं। तो आप इनका एक भारत कनेक्शन भी है और ये अक्सर खुल करके भारत के बारे में अपनी राय भी रखते हैं। और उनकी राय में ज्यादातर मामलों में यही रहा है कि वो बीजेपी, पीएम मोदी, आरएसएस, इन सब का वो खुल करके जो है वो विरोध करते रहे हैं। तो इनका एक जो रवैया उनकी है वो व्यक्तिगत पहले से सोच ही, जो है जी, हाँ, सोच जो है वो पहले से ही वो एंटी बीजेपी और बीजेपी मोदी के जी और आरएसएस के खिलाफ रहा है। बिल्कुल। और इस लेकिन इस लेकिन शैलेश जी एक बात और नहीं है, एक बात और नहीं है। देखिए, आप जब एक व्यक्ति होते हैं तो आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, लेकिन जब आप एक पद पर आसीन हैं, जब आप एक ऐसे प्रतिष्ठित पद पर हैं, तब आपकी व्यक्तिगत सोच कम से कम इन चीजों पर हावी नहीं होनी चाहिए। और वो भी तब जब आप जो है मूल रूप से भारतीय व्यक्ति कहलाते हैं और वहां पर जो है आप मेयर के पद पर आसीन हैं। तो इस तरह की इसीलिए इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि आप सिर्फ एक जोहरान ममदानी नहीं है, बल्कि आप न्यूयॉर्क के मेयर हैं और एक ऐसा शहर है जिसमें दुनिया भर के लोगों को अपने सपने देखने और उनको पूरा करने का अवसर देता है और फ्री स्पीच के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बिल्कुल। और फ्री स्पीच के लिए पूरी दुनिया में जो है न्यूयॉर्क सिटी को जाना जाता है। और शैलेश जी जैसे बता भी रहे थे कि न्यूयॉर्क सिटी इस बात के लिए भी चर्चित है कि एक तरीके से जो है वो पूरी दुनिया की राजधानी की तरीके से वहां पर जो है अलग अलग देशों से अपना अपना कल्चर लेकर के लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर काम करते हैं। अब वहां पर जो है भारतीयों की संख्या भी अच्छी खासी है और खास बात यह है कि वहां के जो मेयर हैं वो भी भारत से ही ताल्लुक रखते हैं। तो ऐसे में जब भारत से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का वहां पर आगमन होने वाला है, वहां पर वो जब पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले इस तरह के विरोध का सुर उठाना और अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी को इस तरीके से सार्वजनिक करना, अपनी बातों को इस तरीके से विरोध में उठाना, तो ये कहीं ना कहीं लोग भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन वहां पर जरूर छिड़ गया है इस पूरे मुद्दे को लेकर के। अब ये तमाम गतिविधियां सुर्खियां बटोर रही हैं कि जब मोहन भागवत वहां पहुंचेंगे तब क्या होगा, स्वागत होगा कि विरोध होगा। आप तमाम दर्शक इस समय जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है मोहन भागवत का इस मौके पर वहां पर पहुंचना क्या कुछ परिभाषित करता है, वहां पर क्या कुछ होने वाला है? आप क्या सोच रहे हैं? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शैलेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात को खुल करके रखा यहां पर और हमारे दर्शकों को जो आपके एक्सपर्ट कमेंट्स थे उससे आपने एनरिच किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद राम जी।